निर्वृत्य पर्याप्त। जो ती और आ था वो जुड़ गए तो त्या हो गया, क्या बन गया? त्या। त्या आधा त और या। लब्ध्य पर्याप्त, निर्वृत्य पर्याप्त क्या है? बहुत ध्यान से समझिएगा। जिनकी 6 पर्याप्तियां पूर्ण हुए बिना ही मरण हो जाएगा, ऐसा जीव लब्धि अपर्याप्तक कहलाता है। क्या सुना आपने? पर्याप्तियां पूर्ण हुए बिना ही मर जाएगा, वो जीव क्या कहलाया? लब्धि अपर्याप्त, लब्ध्य पर्याप्त। और जिसकी अभी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई हैं लेकिन होंगी नियम से, वो जीव कहलाएगा निर्वृत्ति अपर्याप्त। आप देख लीजिए, निर्वृत्ति शब्द का अर्थ मैंने आपको दूसरे अध्याय में बताया था, रचना। क्या बताया था? मेकिंग, निर्माण। तो जिसकी अभी निर्माण पूरा नहीं हुआ है वह कौन सा जीव कहलाएगा? निर्वृत्ति। है तो पर्याप्तक, नाम कर्म कौन सा लेके आया? पर्याप्तक, पर वर्तमान में क्या है? अपर्याप्त। कैसा अपर्याप्त? निर्वृत्ति अपर्याप्त। व्हाट डज इट मीन? कि जिसकी पर्याप्तियां पूर्ण नहीं हुई हैं मगर हो जाएंगी, वह क्या कहलाएगा? निर्वृत्ति अपर्याप्त। आई बात समझ में? एक महाराज हैं, मंदिर से निकले, निकलते ही साथ उनको कुछ ऐसी चीज दिख गई, कोई शव दिख गया, मरा हुआ चूहा दिख गया, आदि आदि। महाराज वापस लौट करके आ गए, लब्धि अपर्याप्त। उदाहरण है, महाराज नहीं होते, लब्धि अपर्याप्त है। एक महाराज चौके के लिए चले जा रहे हैं, अभी तक चौके में पहुंचे नहीं मगर पहुंच जाएंगे, क्या हो गए? निर्वृत्ति अपर्याप्त। और एक महाराज चौके में पहुंच गए, आहार चालू हो गया, क्या कहला गए? पर्याप्त। ठीक है ना? तो निर्वृत्ति अपर्याप्त भी पर्याप्त ही है, लेकिन वर्तमान में क्या है? अपर्याप्त। पर कर्म का उदय कौन सा है? पर्याप्त नाम कर्म का उदय है। जिसकी अभी रचना भी हो रही है उसके भी कर्म कौन सा है? पर्याप्त नाम कर्म। ठीक है ना? तो 6 प्रकार की पर्याप्तियां और 6 ही प्रकार की क्या होती? अपर्याप्तियां होती हैं। आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। तो पर्याप्तियां पर्याप्त नाम कर्म से पूर्ण होती हैं और अपर्याप्त नाम कर्म से अपूर्ण ही रह जाती हैं। स्थिर, बोलिए स्थिर क्या है भाई? जरा जरा से में छींक आने लगती है, जरा जरा से में शरीर दुखने लगता है। मतलब शरीर के वात पित्त कफ जिस कर्म के कारण चंचल होते हैं, जल्दी से नुकसान करने लगते हैं, जल्दी से तबीयत खराब होना, जल्दी से ये सब होना, ये कौन से कर्म का है? अस्थिर नाम कर्म के कारण। कौन से नाम कर्म के आ गए? और जिससे अच्छे उपवास आदि भी कर लें, खूब अंतराय वगैरह भी हो जाएं, विपरीतता भी हो जाए, कई प्रकार की परेशानियां आने पर भी वात पित्त कफ चंचल नहीं होते, वो कौन सा नाम कर्म है? स्थिर नाम कर्म है। ठीक है? अपन लोगों को दोनों कर्म चलता रहता है, स्थिर भी और अस्थिर भी। ठीक है ना? ये कौन सा हो गया आपका? स्थिर और अस्थिर नाम कर्म। ठीक है? और इंपॉर्टेंट आया, सब अच्छा मिले लेकिन फिर भी लोग आपको पसंद नहीं कर पा रहे हैं, अनादेय नाम कर्म। कौन सा नाम कर्म? एक होता है आदेय और एक होता है अनादेय। लोक में जिसके कारण ग्रहणीयता होती है, आपकी आवाज खराब भी हो। देखो अमिताभ बच्चन जब इंडस्ट्री में कदम भी नहीं रखा तो ऑल इंडिया रेडियो ने उसको 7 बार रिजेक्ट किया। उसने 7 बार ऑडिशंस दिए लेकिन 7 बार रिजेक्ट हो गया। और आज दुनिया में, भारत में सबसे ज्यादा सुनने जाने वाली आवाज किसकी है? अमिताभ बच्चन की। कौन से कर्म के कारण? आदेय कर्म के कारण। सुस्वर उस्वर से मतलब नहीं है। अभी आपका स्वर कितना भी अच्छा हो लेकिन आदेय कर्म साथ नहीं होगा तो पसंद नहीं किए जाओगे। यदि आप पसंद किए जा रहे हो तो कौन से कर्म के उदय से? एक बार हमारा प्रवचन बिगड़ गया, हमको ऐसा फील हुआ कि प्रवचन बिगड़ गया। नहीं महाराज जी, आपका तो प्रवचन बहुत शानदार हुआ, इनसे कहे उनसे कहे, नहीं अच्छा तो हुआ महाराज का प्रवचन। अब मुझे फील हो रहा है कि अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मैं जो समझ रहा हूं ना मेरा गड़बड़ हो गया, मगर उसके बाद भी लोग पसंद कर रहे हैं। कौन से कर्म के कारण? और अच्छा भी हो जाए फिर भी लोग उतनी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, लोग उतना पसंद नहीं कर रहे। कौन से कर्म के कारण? अनादे। आ रही बात समझ में? सामान्य कुछ लोग होते हैं कुछ भी पहन ले, अरे बच्चे अच्छे लग रहे हो, और कुछ अच्छे सज धज के भी खड़े हो जाए तो भी कोई तारीफ नहीं करता। कौन से कर्म के कारण? आदे और
लोक में जिस कर्म से यश फैलता है, यश कीर्ति नाम कर्म, और जिसके कारण अपयश होता है, अयश कीर्ति नाम कर्म। ऐसे ये 20 कर्म आपको बताए। इतराणी मतलब सीधे और उल्टे दोनों। प्रत्येक शरीर का उल्टा साधारण शरीर, त्रस का उल्टा स्थावर, उसके बाद सुभग का दुर्भग, शुभ का अशुभ, सुस्वर का दुस्वर, सूक्ष्म का बादर, पर्याप्त का अपर्याप्त, स्थिर का अस्थिर, आदेय का अनादेय, और यश कीर्ति का अयश कीर्ति। और अंतिम कर्म है तीर्थंकर। बोलिए, तीर्थम करोति तीर्थंकर। ऐसे पद का प्राप्त होना कि जिसके माध्यम से समवशरण आदि विभूतियां प्राप्त होंगी, तीर्थ का प्रवर्तन करने रूप भूमियां प्राप्त होंगी, विभूतियां प्राप्त होंगी। वो कौन सा कर्म है? तीर्थंकर। सामान्य केवली भी होते हैं, लेकिन तीर्थंकर तो देखो कैसे राजा श्रेणी का अगले भाव में तीर्थंकर होने वाले हैं। प्रथम नरक में है अभी, नरक में भी जिनके लिए सुविधा तैयार होगी, जब मरण के 6 माह बचेंगे तो चारों तरफ देवता जाकर कोट बनाकर तैयार कर देंगे। यहां पर आएंगे तो आने के 6 महीने पहले, गर्भ में आने के 6 महीने पहले, यानी कुल मिलाकर 15 महीने पहले जन्म के, वहां पर रोज दिन में 4-4 बार, 3 बार के 4 बार है, जितनी बार दिव्य ध्वनि खिरती उतनी बार रत्नों की वृष्टि वहां पर होगी उस नगर में। सोचिए, अभी जन्म नहीं हुआ, अभी गर्भ में नहीं आए, आने वाले, तो ऐसी व्यवस्था चालू हो गई। ठीक है ना? तो ऐसी प्रकृति जिस कर्म के कारण ऐसा सुख हमें मिलता है, वह तीर्थंकर नाम कर्म कहलाती है। कोई शंका और संदेह हो तो पूछिएगा, अभी इतना ही रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखिए गोत्र कर्म के भेद। उच्चैर नीचैश्च, 2 कर्म आ गए। लोकमान्य कुल में जन्म हो जिस कर्म के कारण, जिसमें साधवाचार हो, जिस कुल के लोग साधु बनते हो, दिगंबरत्व को धारण करते हो, ऐसे कुल में जन्म होना उच्च गोत्र के कारण होता है। और जिसमें निम्न पर्याय मिली, निम्न जाति मिली, और निम्न ही आचरण जहां पर होता है, ऐसे कुल में जन्म लेना किस कर्म के कारण? नीच कुल में। अब तो क्या हो गया, उच्च कुल में उत्पन्न हुए हैं, शराब पीना स्टैंडर्ड माना जाता है, सिगरेट पीना स्टैंडर्ड माना जाता है। हम लोग यहाँ रास्तों से निकलते हैं, अच्छे अच्छे घरों के लड़के लड़कियाँ, लड़के तो ठीक जो थे तो थे ही, लड़कियां भी यहाँ बॉम्बे में सिगरेट पीती दिखाई देती हैं, चिलम फूकती दिखाई देती हैं। दुकानों में वो क्या बोलते थे महाराज उसको, हुक्का ना, हुक्का लगा हुआ है, वहीं पर आकर के उसी में मुंह लगा के कोई भी हुक्का पी रहा है, उसी में जैनी भी पी रहा है, उसी में ब्राह्मण भी पी रहा है। और देखो धर्म क्षेत्र में आते हैं तो थालियां अलग अलग होती हैं, टेबलें अलग अलग होती हैं, वेदियां अलग अलग होती हैं, कुर्सियां अलग अलग होती हैं, और पाप के क्षेत्र में एक ही बोतल में सबका काम चल जाता है। कितने अपन लोग कितने खुली दिमाग के हो गए, कितनी मतलब वसुधैव कुटुंबकम महाराज, वसुधा ही कुटुंब है हमारा, ऐसी धारणा और ऐसी भावना हो चुकी है आज तो हमारी, है कि नहीं? याद रखें बंधुओं, आधुनिक होना अच्छी बात है, लेकिन ये आधुनिकता नहीं है। इट वॉज गुड टू हैव फ्रीडम बट यू आर फ्रीलांसिंग योर चिल्ड्रंस। फ्रीडम, स्वतंत्रता बहुत अच्छी बात थी, लेकिन ये तो स्वच्छंदता है, विचारों में स्वतंत्रता की बात थी, लेकिन आपने तो चरित्र में ही स्वतंत्रता करके रख दी। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो जैन कुल में उत्पन्न होकर के भी यदि ऐसे कृत्य कर रहे हैं तो ये नीच गोत्र ही कहलाएगा, ये ध्यान रख के चलना। दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणाम, 5 प्रकार की लब्धियां लाभ बताए थे। देना, पाना, एक बार जिसे भोगा जाए वो भोग, और बार बार जिसे भोगा जाए वो उपभोग, और अंतिम में शक्ति, आत्मा की शक्ति विशेष को वीर्य कहा जाता है। तो दान में अंतराय, दानांतराय, लाभ लेने में अंतराय, लाभांतराय, भोग एक बार भोगा जाए। हमने जब निर्णय किया अब 3 दिन मौन रहना है तो महाराज पूछे बिल्कुल नहीं बोलोगे? नहीं, हमने कहा इनका अंतराय तो नहीं कराएंगे।
अपना मौन है, अपनी साधना करेंगे, लेकिन साधना के अलावा जो समय है, जो कक्षाएं हैं, ये भी तो साधना है। इतने सारे प्राणी पाप से बचकर बैठे भैया, अभी पता नहीं कोई टीवी देख रहा होता, कोई बीबी देख रहा होता, कोई फ्रिज में घुसा होता, कोई मोबाइल में घुसा होता, कोई पता नहीं कहाँ कहाँ घुसा होता। कम से कम ये उसके माध्यम से यहाँ तो आए, तो सार्वजनिक बोलना, ये मौन का उल्लंघन नहीं होता। गुरुदेव हमेशा कहते थे कि स्वाध्याय भी मौन की श्रेणी में आता है। ऐसे कैसे महाराज? हाँ, जहाँ विषयों से उठने की चर्चा हो, जहाँ विषयों से बचने का प्रयास और पुरुषार्थ हो, वह भी आत्मा के मौन को वृद्धिंगत करता है, आपकी साधना को वृद्धिंगत करता है। ठीक है ना? तो ये देने का भाव, दान नहीं दे पा रहा है, दानांतराय। लाभ, अब गांधीनगर से भैया आए, हड़पसर वाले आए, अच्छा हुआ ऐसे टाइम पे आए जब महाराज आपको कहाँ मिल गए? मंच पर मिल गए, नहीं तो गेट के बाहर खड़े रहना पड़ता। तो ये इनका अंतराय कर्म का क्षयोपशम हुआ था कि महाराज के दर्शन मिलना था, तो सुबह भी ऐसे टाइम पर आए और अभी भी ऐसे टाइम पर आए कि जब उनको महाराज देखने भी मिल गए और सुनने भी मिल गए, नहीं तो ना तो देखने मिलते और ना तो सुनने मिलते। ये कौन सा कर्म हुआ? तो महाराज आपको अंतराय कर्म बंध रहा होगा, आप लोगों को रोक रहे होगे। तो हमने तो बिल्कुल नहीं रोका, हम तो पहले दिन ही कह चुके, हमारा तो पूरा मॉल है साहब। सुबह 6 से 7 आना हो तो वेलकम, प्रतिक्रमण की ग्रंथत्रयी पढ़ने आ जाना। आपको 7 से लेकर के 8 तक के यहाँ प्रारंभिक कक्षा चल रही, उसमें आ जाना, दूसरा ऑप्शन है। नहीं मन लगे तो 8:30 से 9:30 पौने 10 तक प्रवचन चलता है श्रावकाचार्य का, तब आ जाना, तीसरी दुकान। और वो भी नहीं कर सकते हो तो फिर आहार देने के लिए आ जाना, वो भी आपके लिए दुकान। उसके बाद ज़्यादा आपको होशियारी छा रही हो तो सामायिक करने आ जाना साथ में, उसके लिए भी खुला है। उसके बाद 2:30 बजे धवला लगती है, दूर बैठ जाना बाहर पे जाकर के। उसके बाद 3:30 बजे तत्वास सूत्र चलता है, उसके लिए आ जाना। फिर उसके बाद 7 बजे फिर शंका समाधान होता है, यू आर ऑलवेज वेलकम। पुरुष हो तो रात को वैयावृत्ति, अभी महाराजों की तो होती, उनकी करने आ जाना। 6 बजे हम लोग प्रतिक्रमण करते हैं, उसमें आकर के बैठ। किसने मना किया? पूरा मॉल खुला है। आपके मॉल में तो कम दुकानें होंगी साहब, हमारे पास तो ज्यादा ऑप्शन है। कहते ना, आप लोग खरीदते हो ना, बाय 1 गेट 1 फ्री। यहां तो साहब बाय अनुभव सागर गेट ऑल द थिंग्स फ्री। जितने बार आना चाहो, और दिवाली के बाद चलना हो तो वो भी फ्री। आना फ्री। ट्रेन में चढ़ते थे ना तो कहते थे टिकट मत लो, आना फ्री, जाना फ्री, और पकड़े गए तो फिर जेल में खाना भी फ्री। है तो सब फ्री है, यहाँ आप आओ तो वेलकम है आपका तो बिल्कुल। तो दे नहीं पाता दानांतराय, ले नहीं पाता लाभांतराय, और भोग की वस्तु जिससे नहीं मिल रही भोगांतराय, उपभोग की वस्तुएं नहीं मिल पा रही हैं वो भोगांतराय, और सब मिलने के बाद भी उपयोग नहीं कर पा रहे वीर्यांतराय। मलेरिया हो गया और सामने गुलाब जामुन ला के रख दिया, बताओ अब तो पचेगा ही नहीं वो। ये कौन से कर्म का उदय है? वीर्यांतराय कर्म के उदय के कारण। अब देखिए, यहां तक तो कर्म के नाम समाप्त हुए। उन कर्मों का काल कितना होता है? कर्म बंधता है तो ज्यादा से ज्यादा कितने समय के लिए बंध सकता है, उसकी चर्चा अब यहां पर कर रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, क्योंकि एक बार में धारणा बैठाना है आपको। आदितस त्रिसृणा मंतरायस्य च 30 सागरोपम कोटिकोट्यः परास्थिति। ठीक है, बोलिए एक बार साथ में। आदितस्त्रिसृणाम मंतरायस्य च 30 सागरोपम कोटिकोट्यः परास्थिति। बड़ा सरल कर दिया आपको। आदि के 3 लगाओ, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनीय, और एक और नाम रख दिया अंतराय। बोलिए कौन कौन से हो गए? ज्ञानावरण, दर्शनावरण और वेदनी, और आखिरी वाली कौन सी? अंतराय। इन चारों प्रकृतियों की उत्कृष्ट स्थिति 30 सागरोपम कोटिकोट्यः, यानी 30 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण है। कितने कोड़ा कोड़ी बोलो? 30 कोड़ा कोड़ी सागर। कौन कौन से कर्मों की? ज्ञानावरण की, दर्शनावरण की, वेदनी की और अंतराय की। ध्यान रखिएगा, 4 तो 30 में निपट गए,
है ना। ये 4 कर्म 30 कोड़ा कोड़ी, एक बार में काम निपट गया। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय, ऊपर के 3 और आखिरी की अंतराय, ऐसे 30 कोड़ा कोड़ी सागर की। ये ध्यान रखें, कोड़ा कोड़ी का मतलब पहले बताया था हमने आपको, 1 करोड़ में 1 करोड़ का गुणा करोगे तो कोड़ा कोड़ी कहलाती है, और ऐसे सागर, ठीक है। 10 कोड़ा कोड़ी अद्धा पल्यों का एक सागर होता है। अब ये सब कैसे आपको समझ में आएगा, जब मैं केवल ज्ञानी बन जाऊंगा, मेरा समूह शरण लगेगा, तो आपको अभी से मैं इनविटेशन कार्ड दे रहा हूं, आप जरूर आइएगा। सप्ततिर मोहनीयस्य, अब देखो सप्ततिर का 70, तो 70 क्या, पहले हमने आपको कोड़ा कोड़ी सागर कह दिया, आप लगाते चलिए सूत्र को, जितने कम अक्षर हो, जितनी कम मात्रा हो, उतने में काम किया जाता है। तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर मोहनीय की उत्कृष्ट स्थिति है। कितनी हो गई बोलो, हो गया 70 कोड़ा कोड़ी। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, आपको फटाक से बैठ जाएगा। अगला सूत्र पढ़ो, विंशतिर नाम गोत्रयोह, बोलिए कितना हो गया, नाम और गोत्र की कितनी हो गई, 20 कोड़ा कोड़ी, है ना। आप देखिए ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय, इनकी कितनी थी, 30-30 थी, और इन नाम गोत्र की 20-20 कितनी हो गई, 40। 20 गोत्र 20 कोड़ा कोड़ी, 40 में 30 मिलाओ तो कितना हुआ, मोहनी की स्थिति कितनी हो गई, 70। ये इतने फिक्स पैरामीटर्स हैं। 70 कोड़ा कोड़ी मोहनी, सबसे खतरनाक कर्म कौन सा, मोहनी कर्म। उससे ज्यादा परेशान करने वाले कर्म कौन से, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी और अंतराय, है ना। उससे कम परेशान करने वाले कौन से हैं, नाम और गोत्र, इनकी कितनी हो गई, 20 और 20, ठीक है। चलिए, त्रयस्त्रिंशत, त्रयस्त्रिंशत, सा का उच्चारण ऐसे करो सीटी बज जाए कुकर की जैसे बजती। त्रयस्त्रिंशत सागरोपमान्यायुषः, यानी 33 सागर मात्र। पिछले सूत्रों में कोड़ा कोड़ी सागर कुछ नहीं लिखा, क्योंकि सबकी स्थिति समान करनी थी। 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 30 कोड़ा कोड़ी सागर, 70 कोड़ा कोड़ी सागर, 20 कोड़ा कोड़ी सागर, 20 कोड़ा कोड़ी सागर, लेकिन आयु में कोड़ा कोड़ी का हिसाब किताब नहीं रखना था, इसीलिए अब सागर लगा दिया। देख लो सूत्र में, त्रयस्त्रिंशत सागरोपमाणी आयुषः, यानी आयु कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है, त्रयस्त्रिंशत, 33 सागरोपम। कहां कहां होती है, सप्तम पृथ्वी में और 39वें स्वर्ग में, सर्वार्थ सिद्धि विमान में 33 सागर की उत्कृष्ट आयु हुआ, मतलब अनुत्तर विमानों की उत्कृष्ट आयु 33 सागर की हुआ करती है।